फिर वो वही करेगी जैसा उसको कहा गया है। चाय नाश्ता हो जाने के बाद भी जब रीना ने बात नहीं छेड़ी तब सुधा जी से रहा नहीं गया। वो बोल उठी, रीना बेटा, रश्मि से कहो अपना सारा सामान यहाँ सबको दिखाने के लिए ले आए। मम्मी जी इतनी जल्दी क्या है, आराम से देख लेंगे, अभी खाना बनाने का समय हो रहा है। रीना ने टालना चाहा। ऋषि और ससुर जी ने उसे घूर कर देखा। ठीक है मम्मी जी, मैं अभी ले आती हूँ, कहते हुए रश्मि अपने कमरे की ओर मुड़ी। बेटा, जिसने भी जो जो सामान दिया है वो सब ले आना, सुधा जी ने कहा। रश्मि अपने पूरे गहने कपड़े ले आई। बेटा, वो आपको कैश भी मिला है ना, वो भी ले आओ, ससुर जी ने बेशर्मी से कहा। रश्मि ने प्रश्नवाचक नजरों से रीना की तरफ देखा। अरे बड़ी बहू की तरफ क्या देख रही हो, ये तो अपने घर का रिवाज है, उसने भी सब निभाया है, सासू माँ बोल पड़ी। रीना ने उसे इशारे से सब कैश ले आने को कहा। रश्मि बेटा, ये सब पैसा रीना को दे दो, वो गिन लेगी। रीना ने चुपचाप पैसे गिनकर वापस रश्मि की ओर बढ़ा दिए। रीना, रश्मि को क्यों वापस पैसे दे रही हो? ला बेटा, ये सब पैसे तू अपने पापा जी को दे दे, और ये सब गहने उठाकर मेरे कमरे में ले चल, अलमारी में रख देती हूँ, सुधा जी ने रीना को आदेश दिया। रश्मि का चेहरा उतर गया। चिंता मत कर बेटा, ये सब तेरी सासू माँ के पास सुरक्षित रहेगा, तुझे जब चाहिए वो निकाल कर दे देगी, अपने घर का यही रिवाज है। बहुएं अपना सब सामान सासू माँ को सौंपकर निश्चिंत हो जाती है। बड़ी बहू ने भी खुशी खुशी अपना सब सामान दे दिया है ना रीना? बेटा बताओ छोटी बहू को, ससुर जी ने यथासंभव अपनी आवाज में मिठास बोलते हुए कहा। पर पापा जी, इन पैसों से तो बहुत सी चीजें खरीदनी है, और फिर अभी नई नई शादी हुई है तो कुछ गहने तो रोज ही पहनने पड़ेंगे, रश्मि ने सकुचाते हुए कहा। हाँ तो सब तुम्हारा ही है बेटा, कौन से गहने रुपए भागे जा रहे हैं, अपने घर में सब बिल्कुल सुरक्षित ही रहेगा, जब कहोगी मैं निकाल कर दे दूंगी। देखो रीना भी अपना सब कुछ मुझे ही सौंपकर कितनी निश्चिंत हो गई है। सासू माँ ने रीना की तरफ देखकर हामी भरने का इशारा किया। मम्मी जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि गहने रुपए अपने घर में सुरक्षित ही है, तो फिर आपकी अलमारी में रहे या रश्मि की में क्या फर्क पड़ता है? अब देखिए ना, मुझे ही आपसे बार बार मांगने में शर्म आती है, तो फिर ये तो नई है, कैसे मांग पाएगी? अभी इसी के पास रहने दीजिए, इसे भी तो जिम्मेदारी संभालने दीजिए। रीना की बात सुनकर रश्मि ने चैन की सांस ली। तभी ससुर जी की तेज आवाज सुनाई दी। ये कौन सा नया रिवाज ला रही हो बहू? जो अभी तक होता आया है वही होगा, सारे रुपए गहने तुम्हारी सासू माँ ही संभाल कर रखेगी। ऋषि, ये रीना क्या बकवास कर रही है, लगता है अपने घर के रीति रिवाज भूल गई है। ससुर जी का बदला रूप और सासू माँ का तमतमाया चेहरा देखकर रश्मि को सब माजरा समझ में आ गया। उसने रीना की तरफ कर्तव्यता भरी नजरों से देखा और कहा, अपने घर के रीति रिवाजों का मैं भी सम्मान करती हूँ, पर दीदी सही कह रही है, हमें भी अब अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। जब तक हम अपनी चीजें खुद संभाल कर रखना नहीं सीखेंगे, तब तक दूसरों की जिम्मेदारियां कैसे उठाएंगे? वैसे भी अब मम्मी जी के आराम करने के दिन है, इतनी टेंशन उन्हें देना ठीक नहीं, कहते हुए रश्मि ने अपना सब सामान समेटकर अपनी अलमारी में रख लिया। रीना के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। रश्मि की बात सुनकर मानो घर में भूचाल आ गया। देवर राकेश चुपचाप खड़े थे, पर बात बढ़ती देख उन्होंने रश्मि का पक्ष लेते हुए कहा, मम्मी पापा रहने दीजिए ना, कुछ दिन ये सब रश्मि के पास ही, उसके भी अपने कुछ अरमान हैं, फिर सब सामान तो हमारे घर का ही है ना, कहीं नहीं जाएगा, कुछ दिनों बाद मैं खुद ही आपके पास रख दूंगा। रीना ने राहत की सांस ली। उसने प्रश्नवाचक नजरों से ऋषि की ओर देखा। ऋषि ने नजरें झुका ली। वो भी अब समझ चुके थे कि काश उन्होंने भी शुरू से ही रीना का साथ दिया होता तो आज उसके पास गहने और रुपए पैसे सुरक्षित होते। अपने भाई बहन की शादी में हाथ तंग होने और बाद में बनवाकर दे देने का झूठा आश्वासन देकर रीना के अधिकांश गहने बट चुके थे।
रह गया था तो हमेशा गले में रहने वाला एक पतला सा मंगलसूत्र, कान के छोटे छोटे टॉप्स और हाथ की 4 चूड़ियां ही। रीना के चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान थी और रश्मि कृतज्ञ भाव से उसे देख रही थी। उसके जीवन के इस नए अध्याय में यह बहुत मधुर पल था जब उसे इतनी अच्छी जेठानी के रूप में बड़ी बहन मिल गई थी, जिसने सुबह सुबह पहले ही रश्मि को सब समझाकर उसे आश्वासन दे दिया था कि जो मेरे साथ हुआ है वो तुम्हारे साथ कभी नहीं होगा। भले ही उसके रुपए गहने उसको ना मिल पाए हो, पर उसने अपनी देवरानी के साथ वो सब नहीं होने दिया जो उसने सहा था। और रीना के लिए भी मानो यह सुबह आशाओं की नई किरण लेकर आई थी। आज रश्मि के साथ अन्याय ना होने देना उसकी जिंदगी के सबसे खुशनुमा पलों में एक था। दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि नई बहू के सारे गहने रुपए ससुराल वाले अपने पास रख लेते हैं और उसे कुछ नहीं देते, जबकि शादी में मिले हुए हर एक सामान पर बहू का हक होता है। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं और लाइक करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।